Dear friends, today we will discuss what is accounting. Accounting is a process to record the business transaction. This is the process. When we record the business transaction in systematic way, then it is called accounting. We can classify business basically into three categories. Types of business, the basic type of business is manufacturing, and the second one, trading, and third one, service provider. These are the business organizations, may be run by company, society, trust, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म. बिजनेस जो रहेगा तीन तरीके का रहेगा. एक वो रहेगा जहां कोई चीज को बनाया जाएगा. दूसरा वो रहेगा बनी हुई चीज मार्केट में बेचा जाएगा. ये ट्रेडिंग कंपनी होगी. और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो ये होगा सर्विस प्रोवाइडर. इनका कोई ट्रांजैक्शन होगा, वो ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको कहा जाता है अकाउंटिंग. ट्रांजैक्शन के लिए कंडीशन क्या है? इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then only we can say that transaction is a business transaction. First condition, it must relate to business activity. To business activity. कोई ट्रांजैक्शन है, उसका रिलेशन बिजनेस एक्टिविटी से है, तो वो ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए हैविंग टू कार, one was purchased for use in business and another for personal purpose. Now he wants to sell the car. He sold both the car. दोनों कार उसने बेचा. एक वो कार जो बिजनेस के लिए यूज हुई और एक वो कार जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हुई. तो बिजनेस पर्पस के लिए जो कार यूज हो रही थी उसको सेल करेंगे, तो ये ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस ट्रांजैक्शन और इसका रिकॉर्ड होगा. ये रिकॉर्ड को कहा जाएगा अकाउंटिंग. और जो कार उसने पर्सनल पर्पस के लिए परचेज किया था, अब अगर वो कार बेचेगा, वो रिकॉर्ड करेगा. इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन even though he has recorded it. In business transaction, we will consider only the transaction which having the relation with business. If the transaction do not have any relation with the business, then the transaction will not consider as a business transaction. ये पहली कंडीशन है बिजनेस ट्रांजैक्शन होने के लिए. दूसरी कंडीशन है एटलीस्ट टू पार्टी. एटलीस्ट टू पार्टी बहुत अहम. We will consider the same example. Mr. A have one car and the market value of the car rupees 1,50,000 and he have net cash with him rupees 1,80,000.
Now he want to sell the car. उसको कार बेचना है। अब वो कार ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने मेरी कार मुझको बेच डाली। इट इज नॉट पॉसिबल। देयर इज अनदर पार्टी, मिस्टर बी, he want to purchase the car. Now there will be the transaction sure between A and B. If Mr. A sold the car which was used in business, then this transaction will be considered as business transaction. तीसरी कंडीशन है, ओनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर। ओनरशिप must be transferred or service must be provided. कहीं ओनरशिप होगी, कहीं सर्विस होगी। We will consider the same example. A and B are the friends. B को कार की जरूरत है। He requested to A. B ने A को रिक्वेस्ट किया, तुम्हारी कार मुझको यूज के लिए 2-3 दिन के लिए दे दो। A ने B को कार दिया बगैर किसी रीजन के, दोस्ताना नहीं। यहां ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है और सर्विस भी प्रोवाइड हो रही है, तो वो फ्रेंडशिप के बेस पे, नॉट अ बिजनेस पर्पस। तो इस केस के अंदर ए बी को जो यूज के लिए कार दे रहा है, तो इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। मिस्टर ए हैविंग द बिजनेस टू रेंट अ कार, एक्स अप्रोच टू Mr. A and want to take the car on rental basis for 5 days. A agree for it and asked us the rent for the car for 5 days will be 5,000. अब ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन ही कंसीडर होगा। ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कंसीडर होगा। इट इज इमटेरियल हाउ मच इज द रिटर्न। रिटर्न मतलब कितने में। द टेक्निकल वर्ड फॉर रिटर्न इज द कंसीडरेशन। टेक्निकल वर्ड क्या है? कंसीडरेशन। चौथी जो कंडीशन होगी, consideration must be in terms of money. चौथी कंडीशन होगी, consideration must be in terms of money. कंसिडरेशन का मतलब इसके बदले में। फॉर एग्जाम्पल, एक कार बेच रहा है बी को, तो बी को क्या मिलेगा? कार। कार इज द कंसिडर विच इज रिसीव्ड टू मिस्टर बी, और 1,50,000 इज द कंसिडर विच विल रिसीव टू ए। कार की मार्केट वैल्यू हो रही है 1,50,000। तो कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर 3 चीजें होगी। किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर 3 चीजें होगी। पहली चीज होगी क्वालिटी, दूसरी होगी क्वांटिटी, और तीसरा होगा वैल्यू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर न क्वालिटी कंसीडर होगी, न क्वांटिटी कंसीडर होगी।
फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर सिर्फ वैल्यू कंसीडर हो। हमारे समझने के लिए आसान है, इसलिए ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। राइस, चावल। राइस आपको 30 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो तक मिलेंगे। अकाउंटिंग के अंदर कौन से क्वालिटी का है ये कंसीडर नहीं होगा। कितना किलो है यह भी कंसीडर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 पर्सन, X and Y. X purchased 100 rupees kilogram rice, 50 kilograms, total value 5,000 rupees. Y purchased rice of 50 rupees per kg, 100 kilogram of worth rupees 5,000. In accounting, we will neither consider 150 or 50 nor 100. We will have to record only rupees 5,000, 5,000. Consideration must be measurable in terms of money worth. पैसा होना जरूरी नहीं है, पैसा होना जरूरी नहीं है। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो ट्रांजैक्शन की कीमत डिटरमाइन करना पॉसिबल हो, डिटरमाइन करना पॉसिबल। एक चीज ये रहती कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान कल्ब, कि मुझको सेटिस्फैक्शन हो रहा है, मुझको सेटिस्फैक्शन हो रहा है। तो हाउ मच वी गेट सेटिस्फैक्शन, नोबडी कैन मेक वैल्यूएशन ऑफ द सेटिस्फैक्शन। देन वी कांट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, वी कांट से फर्स्ट थिंग दैट सेटिस्फैक्शन इज द ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसकी मनी वर्थ अगर हो रही है, उसकी मनी वर्थ हो रही है, तो वो ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होगा। ये जो हमारा डिस्कशन हुआ ट्रांजैक्शन, आज का हमारा डिस्कशन है सिंपल। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमेटिक वे। ये किसको काम आएगा डिस्कशन? जहां अकाउंटिंग होगा वहां ये काम आएगा। मे बी 11th, मे बी 12th, मे बी BCom, मे बी MCom, मे बी BBA, मे बी MBA, मे बी CA, CS, CFA, CMA। जहां अकाउंटिंग होगा ये डिस्कशन उनके काम आएगा, जहां अकाउंटिंग होगा। हमारी क्लिप्स, शॉर्ट वीडियो कॉमर्स से रिलेटेड हर सब्जेक्ट पर आएंगी इमाम्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल पर। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, और ये अपडेट्स वो होंगे कि आपको इससे 100% गेन होगा, गारंटेड गेन होगा। बहुत सारे वो चीजें डिस्कस होगी जो आमतौर पे बुक्स के अंदर नहीं मिलती, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। हम कोशिश करेंगे कि हर टर्म का आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये जो डिस्कशन है कॉमन है। अभी कुछ क्लिप्स वो रहेंगे जो सबके लिए काम आएंगे, और कॉमन होने के बाद 11th, 12th, BCom, MCom सबके क्लासेस अलग होंगे। इसलिए join us at Imams Coaching Institute. Thank you for watching the video.